Hello my dear students, welcome to Infopedia book series of Magic Mind from Galaxy Publication। एंड जैसा कि आप सभी को बताया कि आपकी क्लास 7 जनरल नॉलेज की जो बुक है उसको सीरीज को हम कवर कर रहे हैं, 1 by 1 चैप्टर्स हम जो है पढ़ रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट चैप्टर टुडे। सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट योर यूनिट 6 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका चैप्टर है 36 चंद्रयान 3। अब चंद्रयान 3 मिशन जो है आपका, यानी कि जो आपका रॉकेट वगैरह इसरो ने भेजा था, कहाँ पर? चंद्र का मतलब क्या है आपका? चांद पर भेजा था, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए। तो ये चैप्टर उसी के ऊपर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। सो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि आपका ये चंद्रयान 3 है क्या। देखो, फॉलोइंग द सक्सेसेस एंड लेसन्स लर्न फ्रॉम द चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 मिशन, India's embarked on another exciting journey to the moon with Chandrayaan 3। जब आपका चंद्रयान 1 एंड 2 मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया, तो इंडिया ने जो है एक और जर्नी स्टार्ट की। उन्होंने जो है चंद्रयान 3 की जर्नी स्टार्ट की, जो कि कहाँ पर गया? आपका चांद पर गया, यानी कि चांद को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने जो है चंद्रयान 3 जो है मिशन क्या किया? लॉन्च किया। Now launched by the Indian Space Research Organization, that is ISRO, Chandrayaan 3 was designed to build on the experiences of previous mission and achieve a successful soft landing on the moon surface। अब आपसे वो क्या कह रहा है कि जो आपका चंद्रयान 3 था वो किसने लॉन्च किया? वो आपका इसरो ने लॉन्च किया, जिसकी फुल फॉर्म बनती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नाउ उसको लॉन्च किया गया आपका, और वो इस तरीके से आपका डिज़ाइन किया गया कि जब आपका चंद्रयान 1 एंड 2 मिशन आपका मिशन हुआ, तो उससे एक्सपीरियंस लेकर जो है उन्होंने सोचा कि आपका और ज़्यादा, क्योंकि जो आपके चंद्रयान 1 और 2 मिशन थे वो आपके पार्शियली सक्सेसफुल थे, थोड़े से आंशिक थे। तो इस बार जो है फुल्ली तरीके से सक्सेसफुल होने के लिए, ऑल्दो आपके वो दोनों भी जो है मून के सरफेस पे लैंड हो गए थे, बट जो चंद्रयान 3 था उसका मेन मुद्दा था कि जो है उसको लैंड कराना है कहाँ पर? साउथ पोल पर। कहाँ पर? साउथ पोल पर, एग्जैक्ट साउथ पोल पर जो है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से उसको साउथ पोल पर क्या कराना है? लैंड कराना है। इसीलिए आपका चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया गया। उसका मेन रीज़न यही था, मेन मोटिव यही था कि आपका जो साउथ पोल है उस पर जो है चंद्रयान 3 को क्या कराना है? उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करानी है, यानी कि बिल्कुल बिना टूटे फूटे जो है आराम से जो है वो साउथ पोल पर जाकर क्या हो जाए? आपका लैंड हो जाए। नाउ दिस मिशन showcased India's growing expertise in space exploration and its determination to explore new frontiers। अब ये जो मिशन था वो क्या शो कर रहा था? वो जितने भी आपकी स्पेस में जितना भी इंडिया ग्रो किया या जितना भी वो एक्सपर्ट हुआ, तो उस चीज़ को उसको क्या कर रहा था? शो कर रहा था। उनकी डिटर्मिनेशन को, दृढ़ता को जो है क्या कर रहा था? शो कर रहा था। नाउ अब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? सो देखो, चंद्रयान 3 वॉज प्राइमरली फोकस्ड ऑन अचीविंग द फॉलोइंग की ऑब्जेक्टिव्स। अब बहुत कुछ की ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स आपके गिवन है, जिसमें फर्स्ट है टू अचीव अ सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग, यानी कि चंद्रयान 3 की एक सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी आफ्टर द पार्शियल सक्सेस ऑफ चंद्रयान 2। एज आई सेड यू कि आपका पार्शियल सक्सेस मिली थी आपके चंद्रयान 2 को, लेकिन इस बार जो चंद्रयान 3 था, एम टू सक्सेसफुली लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून सरफेस, पर्टिकुलरली नियर द साउथ पोल, अ रीजन ऑफ ग्रेट साइंटिफिक इंटरेस्ट। लेकिन इस बार जो चंद्रयान 3 था उसका एम क्या था? कि उसको स्पेसक्राफ्ट को मून की सरफेस पर लैंड कराना है, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करानी है, और कहाँ पर? वो भी साउथ पोल पर, जिसकी वजह से, जो कि मतलब साइंटिस्ट का जो है इंटरेस्ट था उसमें कि बिल्कुल आपका साउथ पोल पर ही उसको लैंड कराना है, वहीं पर देखना है, वहीं स्टडी करनी है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की रॉक कैसी है, वहाँ पर पानी है या नहीं है आपका, वहाँ पे गैसेस हैं तो कौन कौन सी गैसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है और आपके जितने साइंटिस्ट थे वो जानना चाहते थे। सेकेंड उसका मोटिव था टू कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। द मिशन इंक्लूडिंग वेरियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स टू स्टडी द लूनार सरफेस। लूनार सरफेस का मतलब होता है लूनार रिलेटेड इज टू मून, यानी कि जो मून की सरफेस है उसको जो है क्या करना था? स्टडी करना था, उसको एक्सप्लोर करना था। तो जो भी स्पेसक्राफ्ट गया था उसमें बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे जिससे वो स्टडी करता आपकी मून की सरफेस को।
गैदर डेटा एंड कंट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग टू द मून कंपोजिशन एंड एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से, क्योंकि उसमें इतने सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे स्पेसक्राफ्ट में, और जब वो जाके मून की सरफेस पे लैंड हुआ तो वहाँ से वो डेटा इकट्ठा किया, उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, और जिससे हमें ये मून की जो सरफेस है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो रॉक्स वगैरह हैं, उनके बारे में जानने में जो है क्या मिली, मदद मिली। उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उन्होंने जो है डेटा को क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया, जिससे साइंटिस्ट को भेजा गया और उसकी स्टडी की गई। नाउ थर्ड इज टू डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज। Chandrayaan 3 was also intended to demonstrate and refine India's space technology, including landing and rover deployment techniques for future mission. चंद्रयान 3 का जो एक और मतलब उसका इंटेंट था, यानी कि उसका जो एक और इरादा था कि आपका डेमोन्स्ट्रेट करना इंडिया की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, साथ जैसे कि उसको लैंड कराना, साथ में रोवर डिप्लॉयमेंट, यानी कि आपका एक 6 पहिए का एक रोवर था जो उसके ऊपर चलाया गया, जिसने घूम फिर के मून की जितनी भी सरफेस थी उसके बारे में जो डेटा इकट्ठा किया, तो उन सबको लैंड कराना वहाँ पर, ये सारी चीज़ें क्या था कि वो कितना केपेबल है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी है, वो कितनी ज़्यादा काबिल है, कितनी ज़्यादा केपेबल है, कि कितना ज़्यादा डेटा वो क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकती है, किस हद तक जो है हम उसको स्टडी कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर मिशन में उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब भी चीज़ें देखना, अपने आप को चेक करना, उसका जो है क्या था, मोटिव था। नाउ अब कुछ कंपोनेंट्स हैं आपके चंद्रयान 3 के। कंपोनेंट्स यानी कि कुछ घटक, जैसे अनलाइक चंद्रयान 2 विच हैज़ 3 कंपोनेंट। जब आपका चंद्रयान 2 मिशन हुआ, जब आपका स्पेसक्राफ्ट आपका लॉन्च हुआ, तो उसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स थे। उसमें एक ऑर्बिटर था, एक विक्रम लैंडर था और एक प्रज्ञान रोवर था आपका। लेकिन जब चंद्रयान 3 भेजा गया, वो सिंप्लीफाइड टू फोकस ऑन द सक्सेसफुल लैंडिंग एंड एक्सप्लोरेशन। लेकिन जब आपका चंद्रयान 3 भेजा गया, उसमें सिर्फ आपका विक्रम लैंडर था और आपका प्रज्ञान रोवर था, उसके अंदर ऑर्बिटर नहीं था। उसको थोड़ा और सिंपल कर दिया गया कि इन्हीं दोनों की जो है आपकी क्या लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करानी है, और इन्हीं की वजह से जो है जो प्रज्ञान रोवर था उसको ज़मीन पर उतारा गया। 6 पहिए का था, उसने घूमकर जो है क्या किया, सारी जितनी भी मून सरफेस थी उसको एक्सप्लोर किया, डेटा इकट्ठा किया। नाउ अब फर्स्ट है उसमें लैंडर। लैंडर ने क्या काम किया, 2 भेजे गए ना, एक तो विक्रम लैंडर और एक प्रज्ञान रोवर। इस बार आपका ऑर्बिटर नहीं था, ऑर्बिटर सिर्फ सेकंड मिशन में भेजा गया था। थर्ड में उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया गया और लैंडर और रोवर को ही भेजा गया, जिसमें से रोवर का क्या काम था, लैंडर का क्या काम था, द लैंडर वॉज डिजाइन टू सेफली टच डाउन ऑन द मून सरफेस। लैंडर का काम था कि मून की सरफेस को जो है टच करना, यानी कि एक तरीके से सही तरीके से लैंड होना बिना टूटे फूटे। Now, it carried scientific instruments to study the lunar environment and conduct experiment. वो उसके अंदर, लैंडर के अंदर बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिसने वहाँ के एनवायरनमेंट को क्या किया, स्टडी किया, एंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए, कंडक्ट किए। नाउ रोवर का क्या काम था, Once the lander successfully reached the moon surface, it deployed a small 6-wheel rover. जब आपका लैंडर मून की सरफेस पे सक्सेसफुली लैंड हो गया, उसके बाद में जो है उसमें से एक 6 व्हील का जो है 6 पहियों का एक रोवर ज़मीन पर जो है उतारा गया, यानी कि मून की सरफेस पे उतारा गया। द रोवर वॉज इक्विप्ड विद इंस्ट्रूमेंट टू एक्सप्लोर द लूनार सरफेस, एनालाइज सॉइल एंड रॉक्स एंड सेंड डेटा टू अर्थ। रोवर के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगाए गए जिसने आपकी लूनार सरफेस, यानी कि जो मून की जो सतह है, उसकी जो सरफेस है, उसको क्या किया, एक्सप्लोर किया, उसका अध्ययन किया, उसकी मिट्टी को, उसकी रॉक्स वगैरह को, उसके बारे में डेटा जो है क्या किया, कलेक्ट किया, और उसके बाद में उसको दोबारा से कहाँ पर भेजा, दोबारा से अर्थ पे भेजा, वापस से साइंटिस्ट के पास में। नाउ द जर्नी टू द मून। Chandrayaan 3 was launched from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, India, aboard the GSLV MK third rocket similar to its predecessor. चंद्रयान 3 जो था वो लॉन्च किया गया था कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि आपका श्रीहरिकोटा इंडिया में है। और उसके अंदर कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या था, GSLV MK थर्ड रॉकेट जो है नाम था, जो लॉन्च किया गया था।
Now the spacecraft followed a successfully planned trajectory, gradually making its way from Earth to the moon. अब जो स्पेसक्राफ्ट था, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है एक रास्ता या फिर एक राह, तो उस जो मतलब आपका जो रॉकेट था, जो स्पेसक्राफ्ट था आपका, वो किस पाथ को फॉलो करके जाएगा वो पहले से ही अच्छे से क्या किया गया था, प्लान किया गया था, और उसी ट्रेजेक्टरी, उसी रास्ते को, उसी राह को फॉलो करते हुए स्पेसक्राफ्ट जो है वो मून की जो है ऑर्बिट में क्या किया गया, एंटर किया गया। नाउ आफ्टर एंटरिंग लूनर ऑर्बिट द लैंडर प्रिपेयर्ड फॉर इट्स डिसेंट टू द मून सरफेस। उसके बाद में जब वो आपका स्पेसक्राफ्ट आपकी लूनर ऑर्बिट में एंटर कर गया तो लैंडर को जो है प्रिपेयर किया गया कि वो मून की सरफेस पे जो है आसानी से क्या हो जाए, वहाँ पर लैंड हो जाए। नाउ द हिस्टोरिक लैंडिंग ऑन अगस्त 2023, the Chandrayaan-3 landed successfully touched down near the moon's south pole, making India the first country to achieve a soft landing in this region. और मतलब फाइनली 23 अक्टूबर 2023 में चंद्रयान 3 ने जो है सक्सेसफुली मून की सरफेस पर, और कहाँ पर लैंडिंग, हमारा जो मेन एम था वो क्या था कि उसको साउथ पोल पर क्या करना है, लैंड कराना है। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि आपका जो स्पेसक्राफ्ट था यानी कि जो चंद्रयान 3 था वो मून के साउथ पोल पर क्या हो गया, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। नाउ दिस अचीवमेंट वॉज आ सिग्निफिकेंट, और इंडिया जो है पहला ऐसा देश बना जिसने मून के साउथ पोल पे जो है सक्सेसफुल लैंडिंग की। Now, this achievement was a significant milestone in space exploration as the lunar south pole is believed to contain water, ice and other valuable resources. अब आपका ये जब आपकी इंडिया ने इतनी बड़ी अचीवमेंट उसको मिल गई कि एक माइलस्टोन जो है वो क्या कर लिया, माइलस्टोन अचीव कर लिया, जिसकी वजह से ये मतलब वहाँ पर बिलीव ये था कि जो साउथ पोल है, क्यों आपका साइंटिस्ट का इंटरेस्ट क्यों था कि जो चंद्रयान 3 उसको साउथ पोल पर ही लॉन्च करना है, लैंड कराना है, तो वो इसलिए था कि ऐसा मानना था उन लोगों का कि जो आपका मून की जो सरफेस है उसका जो साउथ पोल है वहाँ पर पानी है बर्फ की फॉर्म में, राइट, कि आपका कंटेन वाटर आइस वहाँ पर है आपकी मून की सरफेस पे साउथ पोल की तरफ, एंड अदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, और भी बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं वहाँ पर, उन्हीं को जानने के लिए, उन्हीं को खोजने के लिए, उन्हीं को एक्सप्लोर करने के लिए जो है ये मिशन किया गया। नाउ द सक्सेसफुल लैंडिंग वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड, मेकिंग अ प्राउड मोमेंट फॉर इसरो एंड द नेशन। उसके बाद में जब सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई तो पूरे इंडिया ने, पूरी साथ के साथ पूरी जो दुनिया ने जो है, जो आपका क्या बोलते हैं चंद्रयान 3 मिशन जो सक्सेसफुली लैंड कराया गया आपका साउथ पोल पर मून की सरफेस पे, उसको जो है सेलिब्रेट किया गया। पूरी दुनिया ने, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको सेलिब्रेट किया, क्योंकि इंडिया पहला ऐसा देश बना जिसने साउथ पोल पर जो है क्या कराई थी, सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी आपकी। और ये इसरो के लिए भी कैसा था, बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। नाउ साइंटिफिक अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रयान 3, अब क्या अचीवमेंट जो है वो मिली चंद्रयान 3 को, देखो। फॉलोइंग द सक्सेसफुल लैंडिंग द रोवर बिगिन एक्सप्लोरिंग द लूनर सरफेस। अब जब सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई आपकी, उसके बाद में आपका रोवर को उतारा गया मून की सरफेस पे, और उसको क्या किया गया, वो उसके बाद में उसने वहाँ पर उसको एक्सप्लोर किया, जो आपकी चांद की, मून की जो सतह थी, लूनर सरफेस था, उसको एक्सप्लोर किया। नाउ सरफेस एक्सप्लोरेशन, सबसे पहले द रोवर मूव्ड अक्रॉस द मून सरफेस, यानी कि मून सरफेस पर उसने क्या किया, उसके चारों तरफ रोवर ने चक्कर लगाया, एनालाइजिंग सॉइल एंड रॉक्स, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की रॉक कैसी है, उस सब को एनालाइज किया, एंड सेंडिंग इमेजेस एंड डेटा बैक टू साइंटिस्ट ऑन अर्थ। बहुत सारी इमेजेस वगैरह उसने ली वहाँ की सॉइल की, वहाँ के रॉक्स वगैरह की, और बहुत ही सारा जो है डेटा वहाँ से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारे जो है चीज़ों से रिलेटेड डेटा इकट्ठा किया, आपका इमेजेस वगैरह ली, और उसको दोबारा से साइंटिस्ट को भेजा अर्थ पर। सो यही आपका जो है चंद्रयान 3 आपका चैप्टर था, एंड कुछ इस तरीके की आपकी जो है लैंडिंग की गई थी। ये आपका रोवर है, ये आपका क्या है, ये आपका स्पेसक्राफ्ट है जिसकी मून सरफेस पे, लूनर सरफेस पे क्या की गई थी, सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी।
सो या आई होप ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा. That's all for today. I hope you like this video. That's all for today. Till then, bye bye and thank you for watching.